दोस्तों, समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोग बीजेपी के अधूरे बचे आखिरी बड़े मुद्दे की चर्चा करने लगे हैं। जी हां, शायद आपने समझ लिया होगा, कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। सोशल मीडिया से लेकर चाय पे चर्चाओं में भी यही जिक्र हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण पहल की। 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर जनता और मान्यता प्राप्त संगठनों के विचार मांगे हैं। इस मुद्दे पर रुचि रखने वाले लोग और संगठन 30 दिन के भीतर विधि आयोग से अपने विचार साझा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि ये जरूरत पड़ने पर चर्चा के लिए किसी व्यक्ति संगठन को बुला सकता है। यूसीसी पर चर्चा शुरू हुई, विरोध होने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। तो वहीं पर बता दें कि सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि इससे देश में केवल नफरत फैलेगी। बर्क ने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब है, कुछ राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। इन लोगों के पास यानी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने देश को केवल नफरत की आग में झोंकने का काम किया है। ऐसे में आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। आइए ऐसे 7 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, वहीं बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश के सभी नागरिक के लिए एक समान कानून बनना है। यह बिना किसी धर्म, जाति या लैंगिक भेदभाव के लागू होगा। सरल शब्दों में समझिए तो सभी धर्मों के लोगों का कानून एक होगा। अभी हिंदू, ईसाई, पारसी, मुस्लिम जैसे अलग अलग धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेन देन मामले में अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। हालांकि आपराधिक कानून एक समान है। यहाँ दोस्तों, पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ अंग्रेजों के समय धर्मों की प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों को ध्यान में रखकर अलग अलग समय पर बनाए गए थे। ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआती दशकों में ही हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ तैयार हो गए थे। हालांकि इसमें तब्दीली होती गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों सभी संत भर में सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे। इससे देश में एकरूपता आने की बात कही जा रही है। समान नागरिक संहिता लागू होने से शादी, तलाक, जमीन, संपत्ति आदि के मामले में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू होगा। धर्म या पर्सनल लॉ के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा। समान नागरिक संहिता के फिर से चर्चा क्यों हो रही है? हाल ही में विधि आयोग ने इस पर नए सिरे से विचार करने का निर्णय किया है। इसके लिए आम लोगों और धार्मिक संगठनों समेत विभिन्न हितधारकों से विचार मांगे गए हैं। यह मुख्य रूप से भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल रहा है। जी हां दोस्तों, ये मुख्य रूप से भाजपा के चुनाव घोषणा पत्रों में शामिल रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में अपनी समान नागरिक संहिता तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान भाजपा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे, जेडीयू ने कहा है कि सभी धर्मों और समुदायों के सदस्यों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। और बता दें कि गोवा में पहले से यह कानून लागू है। जी हां दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी, सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे कई मुस्लिम नेता समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सेकुलर देश है, इसलिए पर्सनल लॉ में दखल नहीं देना चाहिए। ये इस देश को सिर्फ भाजपा का एजेंडा बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर कई शादियों की इजाज़त देने वाला पर्सनल लॉ बेअसर हो जाएगा। जी दोस्तों, मैं बता दूं, 40 साल पहले ही समान नागरिक संहिता की बात सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो रही है। 1985 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांसद को समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ना चाहिए। 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ज़रूरत को रेखांकित किया था। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।